रोब दिखावे वर्दी के बिना आजियो कड़ी एक पासे आजियो वे कल्ले मेरे के लिए आजियो 10 आजियो वर्दी के बिना। शासन तो पहले से ही लाठी डंडे उठाकर और हेलमेट पहनकर आ गया था। उनकी मंशा का सम्मान करते हैं। वर्दी में तो भाई जितने मारोगे आगे नु खाओगे। द्वारा जींद में ज्ञापन देने के लिए गए थे और ज्ञापन आपका लिया नहीं गया, लाठीचार्ज सरपंचों पर की गई है, क्या कुछ बताना चाहिए? ये भी जो कल जींद के अंदर हुआ है, ये बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। कल ये प्रदेश के अंदर एक जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है उसका आह्वान था कि 20 तारीख को सभी जिला लेवल पर डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। तो उसी की कड़ी के तहत जींद जिले के सभी सरपंच रानी तालाब से इकट्ठे होकर और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन डीसी साहब जिद पर अड़े रहे और उन्होंने 2.5-3 घंटे वहां हमारी महिला सरपंचों को और सरपंचों को बिठा कर रखा और वो उनका कोई प्रतिनिधि वहां हमसे बात करने सीधे ढंग से आया ही नहीं। जो भी उनका प्रतिनिधि आया वो सरपंचों को धमकाने के लिए तो आया कि आप यहाँ से उठ जाओ। उसने सही ढंग से किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो डीसी साहब खुद तो क्या आना था, उनके किसी प्रतिनिधि ने भी सही ढंग से सरपंचों से बात नहीं की। आप पर जो लाठीचार्ज हुई है, सरकार की लाठी मानते हैं या जिला प्रशासन की लाठी मानते हैं? इस लाठी को किसकी लाठी आप मानते हैं? ये भाई एक हट धर्मी की और सरकार की लाठी है। जो अपना प्रशासन में आदमी बैठे हैं यार, उनमें कहाँ हिम्मत है। ये एक्चुअली में क्या है कि इसको जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसको नौकरी नाम दे दिया। ये सर्विस होती है सेवा और नौकरी होती है नौकर। वो होता है आदमी जो सरकार का गलत शल्त जो फरमान हो वो लागू करना। तो जो वो नौकरी वाली बात थी वो हमारे प्रशासन ने कल नौकरी करी सरकार की पूरी। जो उनको आदेश था ऊपर से कि सरपंचों से बातचीत नहीं करनी और इनको खदेड़ना है, और वो हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं सरपंच थी उनके साथ भी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है जो बहुत ही निंदनीय है। वहां जो जितने सरपंच साथी थे उनमें पीड़ा है इस चीज की। अरे आप मर्दों के साथ जो मर्जी करो, उनको लाठियां मारो, लेकिन आप महिलाओं के साथ आपने जो उनको बालों से पकड़ पकड़ कर खींचा है तो आपके लिए शर्म की बात है ये। तो पुलिस ने भी गिरफ्तार भी कर लिया गया था। देखो गिरफ्तारी तो उन्होंने बाद में की है। गिरफ्तारियां तो जब उन्होंने हमारे 5-7 साथियों को जबरदस्ती, उनको कुछ लेडीज थी उनको ठूस लिया उसमें, तो हमारे को बाकी सरपंच साथियों ने अपनी मर्जी से गिरफ्तारियां दी। फिर खबरें ये भी आ रही है कि बाद में डीसी के द्वारा कह रहे कि माफी दे दो, ऐसे क्या देखो ये तो वही बात होगी भाई, एक बार उनको अच्छी तरह लठ मार लो और बाद में आके माफी मांग लो। यार डीसी, आप डीसी क्या होता है? आप जिले के अधिकारी हैं, प्रथम अधिकारी हैं आप। आपके लिए ये चीज शोभा देती है क्या? आपके लिए कोई कानून नहीं है। आप कानून में किस वो कानून के तहत आपने कौन से कानून ने हक दिया आपको एक निहत्थे प्रतिनिधियों के ऊपर लाठी चलाने के लिए? अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर कोई सरपंच आवेश में आकर और एक्शन का रिएक्शन कर देता तो उसका बवाल उठ जाना था। और वही बात प्रतिनिधियों के ऊपर लाठियां पड़ी है, इसका कोई कानून नहीं है यहाँ पर। तो इस चीज से हम बहुत व्यथित हैं, अंदर से दुखी हैं इस चीज के ऊपर। करना हमें क्या नहीं आता भाई। जो पुलिस अधिकारी थे वो कोई ज्यादा शक्तिशाली, कोई वैसे महामानव नहीं है। एक हमारे अंदर कानून की इज्जत है तो हम वहां कानून की इज्जत करते रहे। ताकत नहीं थी उनमें इतनी, हमारे से ज्यादा ताकत नहीं है उनमें, लेकिन उस कानून की प्रक्रिया को हम समझते हैं, कानून का आदर किया हमने। तो बाकी कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों पर अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो ये सरपंच हैं भाई, प्रदेश स्तर पर कोई हम कठोर निर्णय लेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप शांतिपूर्ण ये कर रहे थे? बिल्कुल शांतिपूर्ण थे। आपकी प्रेस के वहां मेरे ख्याल कम से कम 50 आदमी प्रेस के थे, पूरे धरने के दौरान थे। अगर कहीं से एक भी ऐसी जो सरपंचों की तरफ से उत्तेजना वाली कार्रवाई कोई ऐसी दिखा दें कि उन्होंने प्रशासन के साथ कुछ कठोर बात भी की हो, एकदम से आप आए और आपने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, तो सरपंचों की तरफ से आप वहां कोई वीडियो दिखा दो किसी सरपंच ने किसी के ऊपर हाथ उठाया हो, तो भाई ये बिल्कुल एक हिटलरशाही के रूप में कल प्रशासन ने काम किया है जो बहुत गलत है। और भी कहीं से खबरें आई है ऐसा जिस तरह से जींद में हुआ? देखो फिलहाल तो हमें यहीं से अपना जींद की ही खबरें हैं और कहीं से हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई। जींद के अंदर ये जो पता नहीं क्या
जो डीसी साहब है वो क्या खुदा बनकर बैठ गए हैं, तो और तो कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई। अब क्या रणनीति बनाई जा रही है? आज हमारे 8 ब्लॉकों के प्रधान और कुछ खापों के जो मौजूद आदमी हैं वो जींद के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। जो भी वो निर्णय लेंगे, हमारी प्रदेश सत्र की कमेटी जो निर्णय लेगी वो सभी को मान्य है। गेट के आगे ही धरना दे दिया था आपने भी वहाँ पर, तो वहाँ गेट के आगे जहाँ हम आप डीसी के दरबार में गए हैं, जब कोई आ ही नहीं रहा, 1 घंटा नहीं आ रहा, 2 घंटा नहीं आ रहा, 2.5 घंटे तक हम खड़े रहे, तो लास्ट में हम वहाँ बैठ गए। तो अगर वहाँ कोई नुमाइंदा आकर अपना सही ढंग से रहता तो सारा मामला टल सकता था, लेकिन प्रशासन की नियत ही नहीं थी टालने की। प्रशासन तो पहले से ही लाठी डंडे उठाकर और हेलमेट पहनकर आ गया था। उनकी मंशा ही ये थी कि इनको खदेड़ना है और इनके साथ ये कार्रवाई करनी है। तो पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था? भाई अनुमान था, लेकिन जो वहाँ हमें ये दुख है, आप हमारे साथ, आप जब 50% महिला सरपंचों के लिए आरक्षण दे दिया आपने, क्या इसीलिए आरक्षण दिया था क्या? लाठियों के लिए? क्या हमारी गांव की जो इज्जत है, महिलाएं जो चुनकर आई हैं वो लाठियां खाने के लिए हैं क्या? तो इस चीज पर हमें जो हमारे अग्रणी जो हमारी सदस्य कमेटी है प्रदेश सत्र में कठोर निर्णय लेगी और आने वाले दिनों में प्रशासन को इसके लिए मतलब माफी भी मांगनी पड़ेगी और इसके लिए हम कठोर कदम उठाएंगे। कोई तो कुछ को चोटें भी सुनने में आया, कितने सरपंचों को चोटें आई है? काफी सरपंचों को चोटें है। चलो यार कोई बात नहीं, आपने चोटें मार दी, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका रवैया महिलाओं के विरुद्ध था, हम उस चीज की निंदा करते हैं। ठीक है, आप हमारे ऊपर कोई बात नहीं है, अगर आंदोलन के अंदर शांति पर आंदोलन को आप हमारा खराब करना चाहते हैं, सरकार की नियत होती है कि वो उत्तेजना भरा कुछ काम करे और हम एक्शन का रिएक्शन करें, लेकिन ये पढ़े लिखे सरपंच हैं, ये ऐसे बहकावे में आकर अपने आंदोलन को खराब नहीं करेंगे। मैं आपको प्रेस के माध्यम से एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ऐसा सरपंचों ने क्या कर दिया था कि हमारे एक सरपंच साथी की बस में बैठने के बाद भी वहां पे कर्मचारी उसकी पिटाई कर रहे हैं, बस के अंदर भी। अरे यार, ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। आप ये क्या दर्शाना चाह रहे थे? आप लोकतंत्र का हनन करना चाहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को आप देखकर राजी नहीं है। तो बस में बैठने के बाद भी मारे? बिल्कुल, हमारा एक साथी था, उसके साथ बस में बैठने के बाद भी उसके साथ पिटाई की गई है। ये देख सकते हैं आप, बस में बैठने के बाद भी पिटाई है वो की जा रही है। भाई ये क्या साबित करना चाह रहे हो आप? अगर आपके तन के ऊपर वर्दी है तो इसका इतना रोब मत झाड़ो। तो आपके साथी थे, शांति से बैठ रहे थे? भाई कोई एक वीडियो, एक क्लिप ऐसी दिखा दो कि हमें एक्शन का रिएक्शन कर कुछ उल्टा जवाब दिया हो। सिर्फ हम एक वर्दी की और कानून का, वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं कि वे सीट पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो भी किया है इन्होंने बहुत निंदनीय किया है। तो ऐसा तो इनकी मंशा ही गलत थी, तो इनकी मंशा ही थी कि इनको हराश करके उगर करे कि ये कुछ ऐसा उल्टा हमारे ऊपर कुछ उगर होकर हमारे ऊपर कोई रिएक्शन करे और हम उस चीज का मुद्दा बनाएं। भाई सरपंच पढ़े लिखे सरपंच हैं, कभी समय मिलेगा तो भाई जो यह वर्दी का रोब दिखावे, वर्दी के बिना आजियो कड़ी, एक पासे आजियो, वह कल्ले मेरे के लिए आजियो, 10 आजियो वर्दी के बिना, लेकिन वर्दी का नजायज फायदा ना उठाओ। वर्दी का सम्मान करते हैं? वर्दी का सम्मान करते हैं। वर्दी में तो भाई जितने मारोगे आगे नहीं खाओगे। हम कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय रहते ऐसा समय ना आए कि लोग वर्दी की भी कीमत भूल जाए, सुधर जाओ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? क्या कुछ मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं अपने सभी सरपंच साथियों से, भाई शांति बनाकर रखो, कोई बात नहीं है, ये आने वाले दिनों में हम इसका हिसाब चुकता करेंगे।